शायर मुनव्वर राना के घर चोरी हो गई है। 40 लाख के जेवर चोरी होने का इल्जाम लगाया गया है। मुनव्वर राना की बेटी फौजिया ने केस दर्ज कराया है। हुसैनगंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। अस्पताल में इलाज के दौरान चोरी का इल्जाम लगाया है। बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे मुनव्वर राना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी चोरी मुनव्वर राना के घर में हुई है। उनकी बेटी फौजिया के जरिए ये इल्जाम लगाया गया है, जिसमें 40 लाख के जेवर चोरी होने का इल्जाम है। सुमैया राना, मुनव्वर राना की बेटी, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उनका रुख करते हैं। सुमैया, आपसे जानना चाहेंगे किस वक्त ये चोरी हुई, कितनी बड़ी चोरी हुई और क्या इंफॉर्मेशन इस चोरी को लेकर आपके पास? देखिए शबनम, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग हॉस्पिटल और घर का चक्कर लग रहा है, तो मम्मी के घर में ऑलमोस्ट बड़े कम लोग रह जाते थे। कभी एक आध कोई रह गया, तो काम वालियों का ही मेन आना जाना था। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। जब पापा को बाहर शिफ्ट करने की बात हुई और सामान वगैरह रखने की बात हुई, तो उस वक्त में ये देखा गया कि भाई जेवर जो रखे हैं उनको सही जगह रख दिया जाए, क्योंकि अब शहर के बाहर जाना है और ज्यादा उसको अच्छी जगह रखे। तो वो जब बैग देखा गया तो वो डिब्बे बाकायदा पूरे वैसे ही थे, लेकिन उसमें से जेवर सारे गायब थे। और उसके बाद फिर क्योंकि बड़ी चोरी है ये, काफी बड़ी तादाद में तकरीबन 40-45 लाख की ज्वेलरी थी, डायमंड गोल्ड सब मिला करके। तो उसके बाद फिर पुलिस में रिपोर्ट करी गई। पहले लोकल पुलिस आई, सिविल पुलिस के बाद क्राइम ब्रांच के लोग आए डॉग स्क्वाड के साथ, और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स भी आए। उन लोगों ने अपनी जो भी उनका अपना तरीका है काम करने का, वो बहरहाल उन्होंने सब पूछताछ की, सारे वो ले करके गए हैं यहाँ से। अब हम लोग इसी इंतजार में हैं कि कोई रिजल्ट आए सामने, क्योंकि कोई उसमें फोर्स एंट्री नहीं है, कोई तार नहीं टूटा है किसी भी किस्म का। जिसने भी चोरी की है वो बाकायदगी से बैग से निकाल के फिर बैग को उसी तरीके से बहुत एहतियात से रख दिया गया है करीने से। सुमैया, क्या लगता है चोरी करने का जो तरीका है, क्या किसी जानकार के जरिए ही इस चोरी को अंजाम दिया गया है? और जिस वक्त ये चोरी हुई उस वक्त क्या घर का कोई मेंबर भी मौजूद नहीं था? देखिए, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली ये चोरी हुई किस दिन पर्टिकुलर, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से वो बैग वहां पे रखा गया था जहां से वो चोरी हुआ है। अब वो उन 10-12 दिनों में पहले ही दिन चोरी हो गई या हमारे लोगों के जानने के एक दिन पहले, ये तो पता ही नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, चोरी क्योंकि कोई फोर्स एंट्री नहीं है, और मम्मी ने ये भी बताया कि एक चाबी पहले से मिसिंग चल रही थी। अब क्योंकि पापा इतना ज्यादा सीरियस वेंटिलेटर पे इन सारी सीन के बाद उस वक्त उधर ध्यान ही नहीं दिया, सारा ध्यान पापा में ही लगा था। तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह, कभी कुछ हुआ भी नहीं। तो ये था कि मिल जाएगी चाबी। अब ये नहीं मालूम था कि कुछ लोग हाथ लगाए रहे होंगे मौके की तलाश में। बहरहाल वो उनको मौका पूरी तरीके से मिल गया। सुमैया, आपको क्या लगता है कि जो चोरी हुई है इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है? क्या बाहरी कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नजर रखे हुए थे? हालांकि जैसे कि आप कह रहे कि किसी तरह की फोर्स एंट्री नहीं है। नहीं शबनम, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से कोई ऐसे चोर आए होंगे और वो ले गए होंगे। ये काम किसी जानने वाले का ही है, जिसकी, क्योंकि मम्मी के यहाँ कई सर्वेंट्स हैं, 3-4 फीमेल सर्वेंट्स हैं, और सभी आते जाते हैं। दोपहर में एक की शिफ्ट अलग है, शाम की अलग है, खाना पकाने वाली मैडम अलग हैं। तो इनमें से अब कौन है, अब इस तरह तो नहीं कर रहे। लेकिन जो तरीका दिखा कि किसी ने हड़बड़ी में चोरी नहीं की, कोई बैग को ऐसे ही छोड़ के नहीं भागा, या कोई पूरा बैग लेके नहीं भागा। कोई भी चाहता तो बैग उठाता लेके चला गया। उसको ये भी मालूम है कि बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर बैग लेके जाएंगे तो वो दिख जाएगा उसमें कि बैग किसके हाथ में है। तो उन्होंने इस तरह से सामान निकाला है। हम लोगों को थोड़ा सा ये भी शक है कि हो सकता है कि अगर वो घर में काम करने वाली जो मेड है उन्होंने अगर किया होगा तो उसको किस्तों में पार किया होगा, क्योंकि इतनी ज्वेलरी जाहिर सी बात है एक साथ तो कोई ले जाएगा तो दिख जाएगा कैमराज में। तो उन्होंने में भी शक ही किया जा सकता है, इस तरीके मतलब कयास लगाया जा सकता है।